दोस्तों आखिरकार अब जाके सही मायनों में शेख शाहजहां पकड़ा गया है और संदेश खली के लोगों को, बहनों को, माताओं को अब न्याय मिल सकता है। वो मैं क्यों कह रहा हूँ वो जानने के लिए और शेख शाहजहां की हिस्ट्री और सच्चाई जानने के लिए आप वीडियो को अंत तक देखिए। अब जाके पकड़ा गया शेख शाहजहां। जी हाँ, शेख शाहजहां आज सही मायनों में पकड़ा गया है। इसके पहले जो वो अरेस्ट हुआ था वह तो वीवीआईपी ट्रीटमेंट मिल रहा था। ममता बनर्जी की पुलिस द्वारा वीवीआईपी ट्रीटमेंट पा रहे शेख शाहजहां को आज सही मायनों में गिरफ्तार किया गया है, क्योंकि उसकी कस्टडी आज सीबीआई के हाथों चली गई है। तो अब इस सीबीआई के हाथों में शेख शाहजहां का जाना सही मायनों में अब वह अरेस्ट हुआ है, यह कहलाना सही होगा। आपको बता दें, सीबीआई को उसकी कस्टडी मिलना इतना आसान नहीं था। उसमें कितने दाव पैंच रहे इसके बारे में आगे हम जानेंगे। सीबीआई को शाहजहां शेख की कस्टडी ईडी अफसरों की टीम पर हमले के मामले में मिली है। इससे पहले कोलकाता में शाहजहां शेख को लेकर काफी हाई वोल्टेज ड्रामा हुआ था। कलकत्ता हाई कोर्ट ने पश्चिम बंगाल पुलिस की सीआईडी से शाहजहां शेख की कस्टडी सीबीआई को सौंपने का आदेश दिया था, लेकिन सीआईडी ने इसका विरोध किया और राज्य सरकार की तरफ से यह मामला सुप्रीम कोर्ट में भेज दिया गया। सुप्रीम कोर्ट में ले जा लिया गया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसे सुनवाई करने से ही इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट के इस मामले की सुनवाई से इनकार करने के बाद सीबीआई की टीम केंद्रीय सुरक्षा बलों के साथ पश्चिम बंगाल पुलिस के मुख्यालय पहुंची और करीब 3 घंटे की लिखापढ़ी के बाद शाहजहां शेख को हिरासत में ले लिया और वह उसे अपने साथ ले गई। आपको बता दें, पहले उसका मेडिकल भी हुआ, उसके बाद अन्य लिखापढ़ी हुई और उसके बाद सीबीआई टीम उसे अपने साथ ले गई। शाहजहां शेख पर कुल 42 मामले वांछित हैं। उस पर 5 जनवरी को संदेश खली की ईडी की टीम के ऊपर हमले का आरोप है। इसके अलावा शाहजहां शेख के खिलाफ राशन घोटाले में शामिल होने का भी आरोप है। सीबीआई इन सभी मामलों में उससे पूछताछ करेगी। इसके अलावा शाहजहां शेख और उसके 3 करीबियों के ऊपर संदेश खली की महिलाओं के उत्पीड़न का भी आरोप है और यह बहुत गंभीर आरोप है, क्योंकि पश्चिम बंगाल के संदेश खली इलाके की हजारों महिलाओं ने इसकी शिकायत की है कि उनका उत्पीड़न किया गया है और उनके साथ बहुत ही ज्यादा बर्बरता की गई है। आपको बता दें, शाहजहां शेख को अब तक तो बंगाल पुलिस के अंडर में वीवीआईपी ट्रीटमेंट मिल रहा था, लेकिन सीबीआई के हाथ जाने के बाद उसे किस तरीके का ट्रीटमेंट मिलेगा ये हम आपको एक फिल्म के सीन के माध्यम से समझा रहे हैं। आप देख सकते हैं, अजय देवगन की सिंघम फिल्म में जैसा ट्रीटमेंट दिखाया गया है उस ट्रीटमेंट के मिलने के ज्यादा आसार हैं और संदेश खली की महिलाएं और देश का हर युवा और हर सोशल मीडिया यूजर्स इस तरीके का ट्रीटमेंट संदेश खली के गुनहगार अर्थात शेख शाहजहां को देने की वकालत कर रहा है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि शेख शाहजहां संदेश खली का डॉन कैसे बन गया, वह संदेश खली का बेताज बादशाह कैसे बन गया कि पुलिस भी उसे कुछ नहीं करती थी और राज्य सरकार जो है उसके हाथों की कठपुतली थी। वह ऐसा कहा जाता है कि शेख शाहजहां कहां से आया यह कोई भी नहीं जानता। वह कहां का है, कहां से आया, उसके माता पिता कौन है ये कोई भी नहीं जानता। ऐसा कहा जाता है कि शेख शाहजहां बांग्लादेश से आया था, एक अवैध जो है बांग्लादेशी के नाम पर। जी हाँ, वह एक अवैध बांग्लादेशी बोला जा रहा है। ऐसा माना जाता है कि वह अवैध रास्ते इलीगल तरीके से आया था, भारत में एंटर हुआ था और पहले उसने पश्चिम बंगाल में आने के बाद मछली पालन केंद्र में मजदूरी की। मछली पालन केंद्र में मजदूरी करने के बाद ईंट भट्टे में भी मजदूरी की, उसने सब्जियां भी बेची और फिर इसी प्रकार उसने जो है एक मजदूर यूनियन बना ली। अपनी लीडरशिप के माध्यम से उसने मजदूर यूनियन बनाई और एक ठीक ठाक जो है ख्याति प्राप्त इंसान बनने के बाद वह सीपीएम में शामिल हो गया। उस समय पश्चिम बंगाल में सीपीएम की सरकार थी, उसमें शामिल होने के बाद उसका थोड़ा सा रुतबा बढ़ा, लेकिन जब सीपीएम की सरकार गई और ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस टीएमसी की सरकार बनी तो वह मौके की नजाकत को समझते हुए टीएमसी में शामिल हो गया। टीएमसी में भला फूला, उसे पैसा पावर सब मिला और वह संदेश खली का बेताज बादशाह बन गया। उसके पास करोड़ों की जमीन है, कुछ जमीन उसने कब्जा भी की हुई है, हथियाई भी हुई है और वह कई एकड़ जमीनों पे मछली पालन करता है, लोगों से मजदूरी करवाता है, एवज में पैसा कमाता है और खाता है। वह जमीनें भी कब्जा करता है कि वह इलीगल तरीके से जानवरों को और उसके अलावा लड़कियों को बांग्लादेश भेजता है और बेचता है। यह तो आने वाले समय में जांच पे पता चलेगा कि इसमें कितनी सच्चाई है, लेकिन आपको बता दें कि उसके बैंक अकाउंट में 2 करोड़ रुपया मिला है और ऐसा कहा जाता है कि उसने 2000 से 3000 करोड़ की संपत्ति अर्जित की है और वह 1500 से 2000 करोड़ के आसपास बांग्लादेश भेज भी चुका है। तो इतना पैसा, इतना पावर एक इलीगल बांग्लादेशी के पास भारत के पश्चिम बंगाल में कैसे आ गया यह तो वक्त बताएगा। हालांकि कुछ अंदाजे बता सकते हैं कि यह बिना राज्य सरकार की सरपरस्ती के और बिना राज्य सरकार के आशीर्वाद के आ ही नहीं सकता। हो सकता है शेख शाहजहां के मामले में पश्चिम बंगाल सरकार और ममता बनर्जी सरकार घिर जाए। तो दोस्तों आपको वीडियो से कितनी जानकारी मिली और शेख शाहजहां की सच्चाई जानकर आपको कितनी हैरानी हुई, कैसा लगा और शेख शाहजहां को जो मैंने
रिजल्ट मिलने की बात की है, जो मैंने पनिशमेंट मिलने की और जो मैंने ट्रीटमेंट मिलने की बात की है, उससे आप कितना हामी भरते हैं और आप कितना एग्री करते हैं, ये मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। चैनल सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को आगे बढ़ाइएगा।